हाय एवरीवन। तो आज हम पहला लेक्चर कवर करने वाले हैं कंप्यूटर विजन के प्लेलिस्ट पे। तो जो पहला चीज़ है, बिल्डिंग ब्लॉक है ये कोई भी डीप लर्निंग मॉडल का। इधर आप कंप्यूटर विजन में कर रहे हो या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में कर रहे हो, कहीं पे भी आपको ये चीज़ एकदम बिल्डिंग ब्लॉक से समझ में आनी चाहिए, जो कि है हमारे न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स बेसिकली हम पहले ये वाला पार्ट को थोड़ा नज़रअंदाज करते हैं। हम जाते हैं यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल आप सोचो, आपके आपको एक डेटा टाइप, आपको डेटा कैसा दिखता है वो मैं आपको शो करता हूँ इन रियल लाइफ। आप सोचो फॉर एग्जांपल, ये एक कॉलम होता है, ये भी एक कॉलम है, ये भी एक कॉलम है। इसके बेसिस पे कुछ वाई गिवन है। ये तीन इंडिपेंडेंट कॉलम्स गिवन है, इसके बेसिस पे कोई वाई गिवन है। इसका कोई वैल्यू होगा छोटा x1, छोटा x2, छोटा x3। इस वैल्यूज के हिसाब से कुछ वाई गिवन होगा। ठीक है, ऐसे ढेरों वैल्यूज गिवन होंगे, ढेरों वैल्यूज गिवन होंगे, ढेरों वैल्यूज गिवन होंगे, ढेरों वैल्यूज। तो डेटा सेट जो हमारा है वो कुछ ऐसा दिखता है। ये हमारा डेटा सेट है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा एंड इस एक्स आईज और वाई के रिलेशन से, आई गोइंग फ्रॉम 1 टू जितना भी, पूरे इस चीज को मैंने एक x1 पकड़ लिया। पूरे इस एक रो को मैंने एक x1 पकड़ लिया। ऐसे करते 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 एक्स साइज है और उसे करस्पॉन्डिंग वाई वैल्यूज है हमारे। ठीक है, इसको भी वाई आई पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो इस पूरे डेटा सेट के बेसिस पे डेटाबेस का जो रिलेशन है वो लर्न करने का काम रहता है हमारे डीएलएल एल्गोरिदम्स का। कि इस, अगर मैंने एक रो उठा के दे दिया आपको, तो उसको अब बताना पड़ेगा कि इस करस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू क्या होनी चाहिए, बेस्ड ऑन द बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप इट हैज लर्नड यूजिंग दिस डेटा। अब मैं कुछ नया डेटा जनरेट करा, अगर मैंने कुछ एक्स स्टार, तो वो देख के इसको बताना पड़ेगा कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू क्या होनी चाहिए। है ना? तो ये होते हैं हमारे डीप लर्निंग मॉडल्स। इस ऐसा ही एक मॉडल है हमारा परसेप्ट्रॉन, जो कि हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, तो ये कैसे है, क्यों है, अब हम इसको पढ़ते हैं। जैसे ये आप देखो, इसमें क्या होता है कि हमारे जो x1 x2, ये जो यहाँ पे हमने पढ़े x1 x2 x3, ये सेम चीज यहाँ पे जा रहे हैं। ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है। सेम चीज इस, कोई एक चीज है, ये यही हमारा मॉडल है। इसमें पास होंगे और आउटपुट देगा। और वो मॉडल कैसा दिखता है, वो ऐसा कुछ दिखता है। ठीक है, अब इसको हम तीन यहाँ पे एन, मतलब ये बात शायद आप समझ गए होंगे कि हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम जो हमारा डेटा है वो ऐसा भी हो सकता है x3 x4 xn करके उससे करस्पॉन्डिंग में। तो हम जितना चाहे उतना x, मतलब जितना जितने कॉलम्स आ सकते हैं। तो ऐसे जेनरिक अगर हम देखते हैं, अगर हम जेनेरिक देखते हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा एक रो। इसको आप इसको आप ऐसे उठा के, इस चीज को ऐसे उठा के अगर आप इसको थोड़ा घुमा देंगे, इसको ऐसे घुमा देंगे, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो यही एक रो है, ये रो है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, ये हम मॉडल में देते हैं। तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको दिख रहा होगा कुछ W1s W2s एंड WNs। इसको हम बुलाते हैं वेट्स। ये हमारे इनपुट्स हैं, जो x1 x2 x3 xn है। उसके करस्पॉन्डिंग कुछ वेट्स हैं, हर xi के करस्पॉन्डिंग कोई एक wi है जो उसका वेट है। वेट क्या होता है, अब हम थोड़ा वेट्स पे डिस्कस करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय वेट्स। वेट्स क्या होता है? वेट होता है जैसे, अगर कोई आयत आयत कॉलम है, तो WI उसका वेट है, तो उसका मतलब है कि XI का कितना, XI कितना इंपॉर्टेंट है, वो हमको बताता है आ, हमारा WI कितना इंपॉर्टेंट है। XI वो कैसे बताता है? जैसे कि हम सिंपल सा लेते हैं जिसमें बस दो इनपुट्स हैं, मॉडल में गया और आउटपुट दे दिया। तो उसके करस्पॉन्डिंग W1
W2 है। तो W1 x1 प्लस W2 x2 विल गिव मी ए वेटेड एवरेज। अब कुछ ही लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि वेटेड एवरेज कैसे हो गया ये। आपको अगर दो नंबर दिए जाए 1, 2 और बोला जाए इनका एवरेज बताओ, तो आप कैसे निकालते हो? 1 + 2/2 करते हो। ये 2 कुछ नहीं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 × 1 प्लस 1/2 × 2। इसका क्या मतलब है कि आप दोनों को इक्वल वेट दे रहे हो। अगर आप इसको ध्यान से देखो, दोनों को 50-50% आप वेट दे रहे हो। फिर जो वैल्यू आ रहा है वो दोनों के 50-50 वैल्यू से बन के आ रहा है। इसी चीज को हम एवरेज बुलाते हैं। मतलब दोनों को हम सारी चीजों को, अगर किसी एक चीज का हम एवरेज बोल रहे हैं, एन तक है ये, तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पे एन तक, सबको हम इक्वल वेट देके फिर हम उनका समेशन चाहते हैं। उसी का मतलब होता है एवरेज। बट अगर हमको अपने हिसाब से, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कुछ उनको वेट देना हो, कभी कभार जैसे यहाँ पे जैसे मैंने 1 + 2/2 करा, ठीक है, दोनों को सेम वेट दिया। अब मैंने बोला, कोई बोलता आके कि ऐसा कोई एवरेज निकालो जिस पे 1 हावी हो, तो आप क्या करते? ऐसा कुछ करते तो 2/3 मैंने 1 को दे दिया, 1/3 मैंने 2 को दे दिया। तो हमारे प्रेफरेंस के हिसाब से हम बदल सकते हैं उस चीज को। और मैं चाहता हूं मेरा मॉडल सीखे कि कौन से कॉलम को उसको ज्यादा आ, भाव देना है। आप W1 W2 को ऐसे भी पकड़ सकते हो कि ज्यादा भाव देना कौन से कॉलम को। तो मेरा मॉडल, मैं चाहता हूं कि वो आ, सीखे कि किसको कितना भाव देना है। तो अभी तक आपने देखा होगा, तो हमारे मॉडल में एक वेट होता है जो कि हमारे x1 से मल्टीप्लाई होता है। फिर एक और वेट होता है जो कि x2 से मल्टीप्लाई होता है। तो और ये वाला समेशन हम लाते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा फॉर्मली बढ़ते हैं अब इस चीज को। आ, ठीक है, ये वेट्स है हमारे। तो W1 W2 W3 रियल नंबर्स एक्सप्रेसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्पेक्टिव रियल नंबर्स, एक्सप्रेसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्पेक्टिव रियल नंबर्स। ठीक है, तो न्यूरॉन्स आउटपुट और इज डिटरमाइंड बाय वेदर द सम। तो अब जो हमारा आउटपुट है, हमारा जो y है, यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे। बट हमारा जो y है, फॉर एग्जांपल हम सोचते हैं कि ये यस और नो में है। कोई भी रो में, रो का जो वैल्यू है वो यस या नो में आता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि एक्स W+x2 W2+x2, हम इसका समेशन निकालते हैं हमारे मॉडल से। हमारा मॉडल हमको W1 और W2 की वैल्यूज देता है। x1 x2 हमारे डेटा में था, ये सम हम निकालते हैं। जो वैल्यूज कुछ a निकला, वो हम चेक करते हैं कि इज दिस ग्रेटर देन सम थ्रेशोल्ड लैम्डा। अगर ग्रेटर है तो हम यस में डाल देते हैं। अगर लेस देन थ्रेशोल्ड है तो हम नो में डाल देते हैं। तो हमारे प्रॉब्लम ने क्या करा, हमारे इस एल्गोरिदम ने क्या करा, वो हम वापस से एक बार देखते हैं। वापस से उठाते हैं। ये हमारा मॉडल है x1 W1 W2। हमारे मॉडल ने क्या करा, ये x1 x2 लिया, उसने कुछ एक W1 दिया। मॉडल का है ये, हमने नहीं दिया उसको, मॉडल ने दिया है। कैसे दिया है वो हम देखते हैं। W1 x1 दिया है, W2 x2 दिया है, वो कोई वैल्यू निकला ए, वो फिर चेक कर रहा है गिवन किसी थ्रेशोल्ड से कि लेस है और ग्रेटर है। उसके बेसिस पे वो प्रिडिक्शन कर रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि ये W1 W2 आए कहाँ से, और ये थ्रेशोल्ड आए कहाँ से? थ्रेशोल्ड को हम नजरअंदाज करते हैं, बट सबसे पहले W1 W2 चाहिए। W1 W2 कैसे आएंगे? अब जैसे हमारा डेटा है, उसमें कुछ कॉलम्स ऑलरेडी गिवन रहेंगे। मैं जी से रिप्रेजेंट करता हूँ जो कि गिवन समझा रहे हैं, वाई गिवन है। तो हमारा मॉडल क्या करेगा, कोई रैंडम W1 पहले दे देगा, रैंडम W2 दे देगा, फिर x1g प्लस रैंडम, इसका सम निकाला, उसने a निकाला। ठीक है, और सोचो फॉर एग्जांपल ये जो yg था,
तो ये यस है। तो हमारे मॉडल के गिवन W1 W2 से ये जो सम आया और उसका वैल्यू जो आया ए शुड बी ग्रेटर देन लैम्डा, क्योंकि इसका वाई जी तो यस है। बट क्या हुआ, ये गलत आ गया। हमारे मॉडल ने कुछ ऐसे W1 W2 की वैल्यू दे दिए जिसकी वजह से ये जो सम था ये ए लेस देन लैम्डा आ गया। ये हमारा मॉडल आउटपुट है। तो ये ऑब्वियसली दिस इज रॉन्ग। तो हम क्या करेंगे, हम स्मार्टली कुछ ऐसे एल्गोरिदम्स लिखेंगे उसके बाद जो क्या करेगा कि अब मॉडल को बताएगा कि नो यू आर रॉन्ग, करेक्ट योर प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन को करेक्ट करो। तो वो करेक्ट कैसे कर सकता है, इस ए वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा उसको, ए वैल्यू को ग्रेटर देन लैम्डा बनाना पड़ेगा उसको करेक्ट करने के लिए। वो करने के लिए ए ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है W1 X1 गिवन प्लस W2 X2 गिवन। इसको चेंज करना पड़ेगा। ये X1 गिवन X2 गिवन तो हमने डेटा से लाया है, तो इसको तो वो चेंज नहीं कर सकता। तो वो क्या करेगा, W1 W2 इन दोनों के पेयर को चेंज करेगा। अगेन this would be based on some algorithms, some optimization algorithms जो हम पढ़ेंगे आगे जाके, या ना भी पढ़े, बट ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स से वो सॉल्व होएगा। पढ़ेंगे ज़रूर क्योंकि नेसेसरी है ये बहुत ज़्यादा, बैक प्रोपोगेशन वगैरह जो भी है, मतलब थोड़े से एडवांस चीज़ें हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, बट जो जीस है वो मैं समझाना चाहता हूँ। तो मॉडल क्या करता है, पीछे जाता है, W1 W2 को चेंज करता है, फिर रन करता है। ऐसे करते 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 जितने भी XI गिवन के पेयर्स हैं, X1I और X2I गिवन के पेयर्स हैं, उसे कोरोस्पोंडिंग YI गिवन होंगे, इस पे सब पे रन करते हैं, रन द मॉडल एंड अपडेट आवर W1 W2। हर बार एक सैंपल ऐसे उठाएगा, एक एक रो ऐसे उठाएगा वो डेटा में से, इसके बेसिस पे एक W1 W2 आएगा जो इसको करेक्ट प्रेडिक्ट करे। फिर नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट वाला उठाएगा, देखेगा ये W1 W2 इसको देगा, बोलेगा मल्टीप्लाई करो और y की वैल्यू निकालो। अगर ठीक है तो W1 W2 नो चेंज, अगर गलत है, अगर ये सही है तो नो चेंज, अगर गलत है तो चेंज। ऐसे करते 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 जितने भी i इक्वल टू 1 डॉट डॉट n रोज है, सबके लिए W1 W2 ऐसे चेंज होंगे। एंड एट लास्ट में हमको W1 W2 की वैल्यूज मिलेंगी। विल फाइंड W1 W2 फॉर आवर मॉडल। वो अब क्या करेगा, ये हम फिक्स कर देंगे कि मॉडल तुम्हारे पास ये है। अब कोई नया x न्यू आता है जो कि X1 न्यू X2 न्यू है जो हमने दिया है इसको यूजर को, तो वो इसके बेसिस पे मॉडल के अंदर जाएगा और प्रिडिक्शन करेगा कि इसका y न्यू क्या होना चाहिए। वो इसको गिवन जो हमारा लास्ट में W1 स्टार X1 न्यू प्लस W2 स्टार X2 न्यू करेगा, और फिर वो देखेगा उसको कि थ्रेशोल्ड से बड़ा है छोटा है, फिर उसके बेसिस पे ये यस और नो क्लास पे ये इसको डाल देगा। तो ये तो हो गया थोड़ा सा वेग बात। हम पहले इसमें मैं बेसिकली यही समझाना चाह रहा था आप लोग को कि मॉडल के पास क्या रहता है, कुछ बायसेस भी रहती है मॉडल के पास जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं करा। ये पूरी चीज कैलकुलेट होने के बाद ये एक्टिवेशन फंक्शन में जाना वो भी हमने डिस्कस नहीं करा। ये सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट मैं एक बेसिक ओवरफ्लो समझाना चाह रहा था आपको कि मॉडल के हाथ में क्या रहता है और हम उसको क्या देते हैं, फिर वो क्या चेंजेस करता है जिससे हमारा मॉडल लर्न करता है धीरे धीरे। तो ये पहला वीडियो रहेगा हमारा। नेक्स्ट हम जब आएंगे तो हम थोड़ा मैथमेटिकली चीज़ों को थोड़ा और डीप में ले जाएंगे, हम थोड़ा बायस के बारे में समझेंगे, एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। एंड फिर हम देखेंगे कि इस W को, अभी तो बस हमने बोला कि चेंज करेंगे W1 W2 को, और वो कैसे चेंज होता है।
ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम क्या है उसकी, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो तभी तक के लिए आप लोग पढ़ते रहो। मेरा एक और प्लेलिस्ट भी है डेटा स्ट्रक्चर्स का, आपको अगर उसको भी फॉलो करना है तो आप कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच।